बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको लोज़ाल 20 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। लोज़ाल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मैरिगोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं लोज़ाल कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 30 रुपये है। ये सिंडोज फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स, अब बात करते हैं लोज़ाल कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 20 mg होता है और ये 40 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। वीवर्स, अब बात करते हैं लोज़ाल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो लोज़ाल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं लोज़ाल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। लोज़ाल कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। अगर आपके सीने में जलन होती है या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से खुराक की नाली में जब खाना खाते हैं तो गैस आ जाती है। तो इस कंडीशन में खट्टे-मीठे डकार आते हैं, सीने पे जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है, तो इस कंडीशन में भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अफारापन है, खुराक हज़म नहीं होती, पेट फूल जाता है, तो इस कंडीशन में भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती, तो लोज़ाल कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, भूख में इज़ाफ़ा होता है। इसके अलावा मैदे में दर्द होता है, इस कंडीशन में भी लोज़ाल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद लोज़ाल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, लोज़ाल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं लोज़ाल कैप्सूल के नुकसानात की, तो लोज़ाल कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और मुँह खुश्क हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं लोज़ाल कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग लोज़ाल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन लोज़ाल कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको लोज़ाल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था लोज़ाल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।